student and welcome to Spoke Art Academy English class. Today in this video we will see how to change optative sentence into indirect speech, and also we will see how to change exclamatory sentence into indirect speech. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में किसी को कर्स किया जा रहा हो, या फिर किसी के लिए ब्लेसिंग किया जा रहा हो, या फिर किसी के लिए हम लोग प्रे कर रहे हो, या फिर किसी के लिए विश कर रहे हो, तो वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो मे से स्टार्ट होता है, और इसके लास्ट में जो है हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, है ना। जैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमारा मे से स्टार्ट होता है, ठीक है, मे वर्ड से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, है ना। अगर कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के क्या रोल होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम लोग विश्ड, कर्स या प्रे में चेंज कर लेंगे। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में किसी से विश किया जा रहा हो, किसी के लिए विश किया जा रहा होगा, तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो विश में चेंज हो जाएगा। अगर किसी के लिए कर्स किया जा रहा होगा तो कर्स में चेंज हो जाएगा। अगर किसी के लिए प्रेयर किया जा रहा होगा तो तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रेयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग डायरेक्ट से ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट रूल होता है हमारा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होता है उसको हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस में किसी के लिए विश किया जा रहा होगा तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड हो जाएगा। अगर किसी के लिए कर्स किया जा रहा है, ठीक है, किसी को कर्स किया जा रहा होगा, अभिशापित किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे हम लोग कर्स में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। और अगर किसी के लिए प्रे की जा रही होगी तो वहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सैड को प्रेयर में चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद हम लोग डायरेक्ट स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लेते हैं हम लोग तो उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है ना। अगर किसी सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है ना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा वो पहले मे वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टेड कॉमा को कनेक्टिंग वर्ड दैट में, यहाँ पे जो हमारा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? कनेक्टिंग वर्ड दैट में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे क्या है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विश किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रे नहीं होगा। अगर यहाँ पे गॉड आता तो यहाँ पे हम लोग प्रे कह सकते थे, बट यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग दिया है, इट्स मीन्स कि यहाँ पे क्या की जा रही है? इच्छा की जा रही है, विश किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा? विश में। देखिए, जो सेड टू है वो किस में चेंज हो गया? विश में चेंज हो गया। और क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको हटा देते हैं। ही विश दैट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट गया और क्या आ गया? दैट आ गया। ही विश दैट। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो कि मे से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट यू है, और यू हमारा कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन होता
है ना। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है ना। फर्स्ट पर्सन का जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, आई होता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव से असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। चूँकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो मे हमारा किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में यूज किया गया है, तो मे हमारा किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, आई माइट। उसके बाद जो आगे सेंटेंस है, लिव लॉन्ग, ठीक है। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यहाँ पे देखिए मे गॉड है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रेयर किया जा रहा है किसी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड टू चेंज हो जाएगा प्रेड में। ही प्रेड दैट, और गॉड हमारा किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, ठीक है। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गॉड हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे नो चेंज है, तो गॉड को गॉड ही रहने देंगे, है ना। ही, और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया प्रेड में, कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा चेंज हो गया दैट में। ही प्रेड दैट गॉड, ऑब्जेक्टिव से असर्टिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग गॉड लिखेंगे। उसके बाद मे हमारा क्या हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। बाकी हेल्प हमारा हेल्प ही रहेगा। और यू यहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे तो मी ही रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी के लिए विश किया जा रहा होगा तो विश में चेंज हो जाएगा। अगर किसी को क्रस्ट किया जा रहा होगा, किसी को शापित किया जा रहा होगा तो वहाँ पे क्रस्ट हो जाएगा। और किसी के लिए प्रेयर किया जा रहा होगा तो प्रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमारा होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, दैट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान देंगे कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में किसी को गुड बाय बोला जा रहा होगा तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा, बेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में किसी को विदा कर रहे होंगे, गुड बाय बोल रहे होंगे, तो वहाँ पे सेड हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बेड में चेंज हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी को विदा कर रहे हैं हम लोग तो बेड का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे क्या है, ही सेड, उसने कहा गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो इसको बहुत सिंपल तरीका है चेंज करने का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है वो बेड में चेंज हो जाएगा। ही बेड, उसने विदा की किसको, हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे जो माई फ्रेंड्स है, माई चेंज हो गया हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे माई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और ही का जो होता है, ही हमारे किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, ठीक है। ही बेड हिज फ्रेंड्स, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ठीक, ये हो गया, है ना। सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, उसके बाद माई फ्रेंड्स किस में चेंज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स में, एंड गुड बाय लिख देंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब किसी सेंटेंस में सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम लोग एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं और उसके साथ हम लोग जॉय, सरो, सरप्राइज, अप्लॉज, रिग्रेट आदि ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जॉय का यूज़ कब करेंगे हम लोग, जब सेंटेंस में खुशी या उल्लास की बात की जा रही होगी, है ना। जब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया होगा अगर उसमें खुशी या उल्लास की बात की जाएगी तो हम लोग एक्सक्लेम्ड के साथ विथ जॉय को ऐड करेंगे। अगर दुख या शोक की बात की जा रही होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सरो हो जाएगा, और आश्चर्य की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा। अगर क्रोध के लिए आएगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्रोध के लिए एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें अगर क्रोध का भाव व्यक्त हो रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेम्ड के साथ क्या यूज़ करेंगे, एंगर का यूज़ करेंगे। अगर किसी का तिरस्कार या घृणा का भाव होगा तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड के साथ विथ कंटेम्प्ट का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रशंसा का भाव हो रहा होगा तो यहाँ पे विथ अप्लॉज का यूज़ करेंगे। और पश्चाताप या अफसोस के लिए रिग्रेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को इन सारे वर्ड एक्सक्लेम्ड के साथ इन सारे वर्डों में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या आएगी, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में चेंज कर देंगे, है ना। जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उनको हम लोग हटा के कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। और एक बात ध्यान देंगे कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, इन सारे वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हटा देंगे। ठीक है, इनको रिमूव कर दिया जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कन्वर्ट करते समय इन सारे वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल ही सैड अलास आई एम ड्यूड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दुख जताया जा रहा है ना, मैं बर्बाद हो गया हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दुख जताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड के साथ किसका यूज़ करेंगे हम लोग, सॉरो का यूज़ करेंगे, है ना, दुख या शोक के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड हमारा एक्सक्लेम्ड विथ सरो में चेंज हो गया। उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखवाया अगर ऐसे कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड आते हैं, अल्लाश हो गया, हो गया, हुर्रे हो गया, इन सारे वर्डों को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, दैट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आई एम ड्यूड। यहाँ पे आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, बाकी जो पर्सन और टेंस है वो पहले की तरह चेंज होंगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर हमारा इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जो हमारे पर्सन चेंज करने का रूल है वो हर सेंटेंस में वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी ही है और हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट ही चाहिए, तो ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही होता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरो दैट ही। अब यहाँ पे देखिए टेंस हम लोग चेंज कर देंगे। ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो यहाँ पे एम हमारा क्या हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को चेंज कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरो दैट ही वॉज ड्यून्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्लेयर सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुशी जताई जा रही है ना। यहाँ पे जो है उल्लास और खुशी जताई जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सैड की जगह पे क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, है ना। यहाँ पे हमारा जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे खुशी जताई जा रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा। देखिए ही द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और ये हुर्रे वर्ड हट जाएगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड के जगह पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। एक बात ध्यान देंगे, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लास्ट में आता है तो हट जाता है और उसके जगह पे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज कर रहे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, इसलिए हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क भी हट जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फुल स्टॉप में। तो यहाँ पे देखिए दैट हो गया, और यहाँ पे वी हमारा कौन सा पर्सन है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है
है ना, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। वी हमारा आई के साथ ही आता है, बट ये कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, प्लेयर्स, यानी थर्ड पर्सन है, नाउन है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, दे होता है ना। थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, वो दे होता है। ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दे, जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और वी हमारा चेंज हो जाएगा दे में। ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैव हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, है ना। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, हैव हमारा हैड में चेंज हो गया, 1/3 फॉर्म में, यहाँ पे भी वही रहेगा, द मैच, ठीक है, दैट दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सेलर सैड व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हाट का यूज़ पहले किया गया, मतलब जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में है, तो इसको हम लोग असर्टिव में चेंज कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, द सेलर एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया गया, कोई भी भाव एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे। द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट कि इट वॉज अ वेरी टेरेबल स्टॉर्म, यहाँ पे वाटर टेरेबल है ना, मतलब कितना भयानक तूफान है। तो यहाँ पे कितना भयानक, यहाँ पे वर्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी, यानी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी में, इसको हम लोग असर्टिव में चेंज कर लेंगे। तो असर्टिव का रूल क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो यहाँ पे इट आ जाएगा, इज हमारा चेंज होके वॉज में हो जाएगा, है ना, इज हमारा वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, इट वॉज। अब वाटर की जगह पे क्या आ जाएगा, अ वेरी, ठीक है, वाटर की जगह पे अ वेरी आ जाएगा, इट वॉज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सैड व्हाट अ फूल आई एम, यहाँ पे भी क्या है, व्हाट अ फूल आई एम, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सैड, उसने कहा, तो यहाँ फूल आई एम, यहाँ पे जो है उसको पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं, सौरों को भी यूज कर सकते हैं और रिग्रेट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। उसे इस बात का दुख भी है और पछतावा भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरो या फिर रिग्रेट दैट। अब ये हमारा जो इंट्रोगेटिव है इसको असर्टिव में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम लोग चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, है ना। आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो ही हो गया। और एम किस में चेंज हो जाएगा, एम हमारा यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज में चेंज हो जाएगा। दैट ही वॉज वाटरफुल किस में चेंज हो जाएगा, अब बिग फुल में, है ना, कितना फुल है तो बिग फुल है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।